बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो बहुत मज़े की और बहुत आसान है। आज मैं आपके लिए एक केक की रेसिपी लाई हूँ। आज हम ये लेमन फ्लेवर के साथ केक बनाएंगे जो बहुत मज़े का और बहुत आसान और बहुत स्पंजी और फ्लफ़ी बनता है। और इससे पहले कि मैं आपको अगली चीज़ें बताऊँ, पहले ये नोट कर लीजिएगा कि ये मैंने 2 लेमन लिए हैं और इस तरह मैंने छिलके समेत इनका जो बीच वाला हिस्सा था, गुठली वाला, हार्ड वाला, वो निकाल दिया। और ये मैंने 2 लेमन लेकर इसमें अब मैं डाल देती हूँ। इसको मैं अच्छी तरीके से ग्राइंड करती हूँ। सिर्फ मुझे इतना पानी इसमें डालना है कि ये ग्राइंड हो जाए, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है। अब मैं ग्राइंड करती हूँ। अब ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ, मैं छानती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छी तरीके से हम इसको छानते हैं। देखिए मैंने अच्छी तरीके से छान लिया सारा। इस वक्त अब हमने जो लेमन जूस निकाला था उसको अच्छी तरीके से छान लिया। अब इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब ये मैंने 2 अंडे की जर्दी ली, इसमें शामिल करते हैं। ये मेरे पास बटर था 2 चम्मच, इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ले हूँ, डिज़ोल्व कर लिया। इसको डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चुटकी के करीब नमक है, इसको भी डालते हैं। ये वनीला एसेंस इसके कुछ ड्रॉप डाल देते हैं फ्लेवर के लिहाज से। और मैंने 2 चम्मच इसमें ऑयल डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करती हूँ और आपको दिखाते हैं। अब ग्राइंड करने के बाद हम निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बल्कि हमने इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लिया। देखें इस वक्त ये हमारा थर्ड स्टेप है। इसमें मैंने 2 अंडे की सफ़ेदी ली है। अब मैं इस बीटर की मदद से इसको बीट करती हूँ। कुछ टाइम के बाद आपको दिखाते हैं। अब देखें मैंने इसको इतना बीट किया है और ये मैंने आधा कप चीनी ली थी और पीसने के बाद ये पूरा 1 कप हो जाती है। इसको मैं 3 हिस्सों में डाल के बीट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि चीनी भी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। अब इसको बीट करती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से बीट कर लिया। देखिए अब मैंने ये जो पेस्ट बनाया था इसको शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मिक्स करती हूँ इसमें। इस वक्त मैं इसमें मैदा शामिल करने लगी हूँ क्योंकि मैं अपना जो केक है आज 1.5 कप के लिहाज से बना रही हूँ। तो ये इस वक्त मैंने 1.5 कप जो है ये मैदा लिया है। इसको छान भी लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1.5 कप के अंदर से ही मैंने ये मैदा निकाल लिया। 1.5 यानी इतना मैदा मैंने निकाल लिया और इसकी जगह मैंने ये कस्टर्ड पाउडर डाला है वनीला फ्लेवर का। ये 60 ml है, यानी टोटल जो हमारे पास क्वांटिटी है वो 1.5 कप ही है। वो 1.5 कप के लिहाज से है, तो 1.5 कप के लिहाज से है तो ये मेरे 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मैंने 1 टीस्पून जो है ये बेकिंग सोडा डाला है। अब इनको अच्छे तरीके से छानती हूँ और मिक्स भी हो जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से छान लिया। अब मैं मिक्स करती हूँ एक ही डायरेक्शन में, इस तरह मिक्स करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। ये इसकी थिकनेस है। अब इसमें हम थोड़ा सा दूध शामिल कर देते हैं, ज़्यादा दूध शामिल करना ताकि इसकी जो थिकनेस थोड़ी बैलेंस करनी है। देखें ये मैंने तकरीबन 2 चम्मच के करीब डाला है। अब मिक्स करती हूँ। इस वक्त देखिए मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। ये देखें इस तरह की इसकी थिकनेस चाहिए, बिल्कुल ऐसी। ये देखिए अब मिक्स करने के बाद हमने जिस बर्तन में इसको केक को बेक करना है उसमें डालते हैं और उसको पहले तैयार किया मैंने सबसे पहले। अब डालते हैं इसमें। ये मेरे पास मोड़ था, इसको मैंने ऑयली करके अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया और खुश्क मैदा छिड़क के और उसके बाद एक मैंने बटर पेपर लगा दिया। और इसमें डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से टैप कर देते ताकि कोई बबल्स वगैरह वो ख़त्म हो जाए। और मैंने तमाम चीज़ों को रूम टेम्परेचर पे इस्तेमाल किया क्योंकि केक बनाते हुए तमाम चीज़ें हमारी रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। इस देखिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है और मैं केक को इसी में बेक करती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। अब मैं ये मोल्ड को इससे उठा के रख देती हूँ और ये मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट कर लिया था।
अच्छे तरीके से। और मैंने इसका जो बेल्ट है देखें, ये बहुत ज़रूरी है, ये आपने निकालना है, बेल्ट नहीं होना चाहिए ताकि इसके अंदर प्रेशर डेवलप ना हो। अब इसको मैं 30 से 40 मिनट के बाद दिखाऊंगी इंशाल्लाह हमारा केक जब तक बन जाता है। इस वक्त हम अपना केक निकालते हैं और मैंने इसको टोटल 45 मिनट्स दिए हैं और बनने के बाद मैंने इसको मज़ीद जो है वो 20 मिनट्स दिए हैं चूल्हा बंद करने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। और निकालते हैं इसको, निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें गर्म है अभी। अब इस तरह छुरी की मदद से हम इस तरह किनारों से इसे हटा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चारों तरफ से, ताकि आसानी से निकल जाए। निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखिए इसकी कितना ज़बरदस्त हमारा केक बना है। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इस वक्त मैं आपको इसकी हाइट बताती हूँ, कितना ज़बरदस्त हुआ है। ये देखिए इस वक्त ये 7 सेंटीमीटर इसकी हाइट हुई है। थोड़ा 7.5 इतनी इसकी हाइट हुई है। ज़बरदस्त है देखें। और मैंने चूल्हा बंद करने के बाद 20 मिनट इसलिए दिए हैं कि ये मज़ीद अच्छी तरीके से रेस्ट में आ जाए। हमेशा आप जब बेक हो जाए तो उसको 10 से 15 मिनट रखने, 20 मिनट्स दिए, इसलिए बहुत अच्छा रहता है ताकि हमारा मज़ीद स्पंज फूले और मज़ीद सॉफ्ट हो। अब हम इसके पीस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए हमारा केक अच्छी तरीके से बिल्कुल पक चुका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, ये देखें। आप इसको जिस तरह चाहें, चाय के साथ, जिस तरह आप टी टाइम होता है आप खा सकते हैं। उम्मीद है कि मेरी आज जो ये लेमन केक की रेसिपी है आपको पसंद आई होगी। पसंद आने पे इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।